हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैप्शन से आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। एंड यस, इट्स ट्रू कि हम वर्कर्स को इजराइल में लोन मिलते हैं, मतलब इजराइल से अप्लाई करनी होती है, बट मिलता वो इंडिया से ही है। एंड आप सबको पता है कि मैं ओल्ड एज होम में काम करती हूँ, तो यहाँ पे एक दीदी है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है एंड वो दीदी के थ्रू मुझे पता चला एंड वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे साथ शेयर किया मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। एंड वो दीदी हम लोगों के साथ नहीं आ सकते एंड मेरे साथ मिलके ब्लॉग नहीं बना सकते, क्योंकि आप सबको पता ही है यहाँ का काम हम लोगों का 24 आवर्स होता है। एंड मेरी जो दादी है वो वर्कआउट करने के लिए गई है, इसलिए मेरे पास टाइम है एंड मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बट वेयर एज वो दीदी की जो दादी है वो वर्कआउट करने नहीं जाती है, इसीलिए उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे साथ आके ब्लॉग बनाए। बट इफ पॉसिबल मैं लास्ट में उनको लाने की कोशिश करूँगी, बट लेट्स सी। एंड द सेकेंड थिंग इज, हाँ, हम जो केयर गिवर्स होते हैं उनको इजराइल से अप्लाई करनी होती है लोन के लिए एंड उन्हें इंडिया में मिल जाती है। बट अब अभी आप लोग पूछोगे कि एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो अभी अभी खुला है, मतलब अभी खुला है, मतलब पहले भी था बट अभी अभी रूल्स वगैरह क्या क्या वो लोग बना रहे होंगे, इसलिए लोन का बारे में मुझे नहीं पता। बट केयर गिवर्स को मिलता है, हाँ, एंड उसका प्रोसेस मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट दीदी, मतलब उन्होंने अप्लाई किया है एंड उनके एक्सपीरियंस जो है वो बता रही हूँ एंड कैसे अप्लाई करना है एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू अप्लाई द लोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वीज़ा होना ज़रूरी है। वो तो सबको पता है कि वीज़ा ज़रूरी होता है कि एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप इजराइल में काम करते हो। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ यू नीड टू हैव अ NRI अकाउंट। तो आपके पास NRI अकाउंट होना चाहिए, बैंक में NRI अकाउंट होना ज़रूरी है आपका अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो इजराइल से। लोन आपको इंडिया में ही मिलेगी, इंडिया के बैंक से ही मिलेगी, बट जस्ट कि आप इजराइल में काम करते हो तो आपको उस बेसिस पे भी मिल सकती है, मेरा कहने का मतलब था। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज क्राइटेरिया भी समझ लो आप। तो क्राइटेरिया बता रही हो, NRI अकाउंट होना ज़रूरी है, पासपोर्ट तो वो तो हो गया, एंड वीज़ा एंड द एड्रेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो हमें मिलती है। जब भी हम किसी काम पे रजिस्टर्ड होते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर के साथ, मतलब किसी भी एम्प्लॉयर के साथ, तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स मिलती है, वहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है, सैलरी से लेके व्हाट आर द थिंग्स यू विल गेट एंड वहाँ पे क्या करना है, डूज एंड डोंट, सब कुछ मेंशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे। तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी सबमिट करनी होती है। तो सबसे पहले वो दीदी का जो हुआ मैं वो बताती हूँ कि उनका जो हस्बैंड है उन्होंने इंडिया से एक फॉर्म भेजा था उनको थ्रू मेल, तो वो प्रिंट आउट करके वो फिलअप करना होता है एंड वहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज फॉर्म। एंड उसके बाद एक NRI अकाउंट के बारे में बता रही हूँ, नॉर्मल अकाउंट का नहीं। तो NRI अकाउंट के थ्रू उनको वो फॉर्म फिलअप करनी होती है एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद सिग्नेचर करने के बाद सब कुछ होने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर, आपका वीज़ा एंड एम्प्लॉयर का एड्रेस विथ फ़ोन नंबर एंड पासपोर्ट, ये सब आपको रेडी करना है, एक फाइल बनानी है। एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, आपको एम्बेसी से ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे एम्बेसी ऑफ इंडिया, बट इजराइल में जो है वो वाली एम्बेसी, तो आपको वहाँ जानी है। ऐसे ही तो आप नहीं जा सकते हो, तो आपको लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, जैसे पासपोर्ट रिन्यूअल के टाइम में जो अपॉइंटमेंट लेते हैं, क्योंकि पासपोर्ट रिन्यूअल के टाइम में भी हमें एम्बेसी जानी होती है। तो सबसे पहले आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होती है, तो वो लोग आपको एक डेट एंड टाइम बता देंगे कि किस टाइम आप जा सकते हो वहाँ पे अटेस्टेड करवाने के लिए। एंड आप वहाँ पे जाके वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में बना के ओरिजिनल एंड द जेरोक्स, जहाँ पे आपकी सिग्नेचर सब कुछ अटेस्टेड होने चाहिए एम्बेसी से। तो आप जाओगे एम्बेसी एंड एम्बेसी में जाने के बाद दीदी ने जो एक्सपीरियंस बताया कि एम्बेसी में जाने के बाद उनका वहाँ पे एक काउंटर जैसा ही कुछ होता है, वहाँ पे जो इंसान बैठते हैं वो पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उनको जो पूछा गया था जरूरी नहीं कि वो आपसे भी वही चीज़ पूछेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे लोन ले रहे हो, तो शायद उसी से रिलेटेड ये जो आप सुन रहे हो ना ये जो एयरफोर्स का चलना इज़ नॉट गुड इन इजराइल, क्योंकि इन बिटवीन में ये बात बता रही हूँ, क्योंकि अभी आपने सुना
ये चीज का मतलब होता है कि ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब लाइक खतरा जैसा, मतलब खतरा नहीं कि मतलब कुछ सस्पिशियस दिखता है इन लोगों को तो पेट्रोलिंग चालू कर देते हैं। वैसे भी अभी तो इतना वार का है नहीं, कई कई एरिया में, वो मैंने पहले भी बताया था, बट इतना मेरे एरिया में नहीं है। बट जब भी ये चलता है तो दादी घबरा जाती है एंड प्लस मैं भी घबरा जाती हूँ, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं एयरफोर्स वाले, क्योंकि इनको कुछ सस्पिशियस दिखा इसीलिए। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि मतलब लाइक दिखा तो मैंने बता दिया आप लोगों को। एंड द थिंग इज आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड करके स्कैन करके आपको इंडिया भेजनी पड़ेगी, या फिर आप हार्ड कॉपी भी पोस्ट कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो, या तो पोस्ट कर सकते हो या फिर स्कैन करके भेज सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बट हम लोगों के यहाँ क्या इजी वे है कि हम लोग ओल्ड एज होम में काम करते हैं, हम लोगों का एक ऑफिस ही होता है केयर गिवर्स के लिए। अगर हम लोगों का वीजा आया या फिर कुछ भी हमें जेरोक्स करना है, प्रिंट आउट करना है, या फिर टिकट विकट कुछ भी हो, तो वो ऑफिस से कर देते हैं। ऐसा नहीं कि करके देते, बट हमें रिक्वेस्ट करनी होती है कि प्लीज आप करके दो ऐसा वैसा, तो वो लोग करके देते हैं। सो दिस आर द थिंग्स कि आपको ये सारी चीजें जो है वो एक पहले फाइल बनानी पड़ेगी एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों बैंक से ही। एंड शायद से स्लिप मैंने बताया, सैलरी स्लिप भी देनी पड़ती है, क्योंकि आपका तो वही इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कमा रहे हो। एंड टैक्स वैक्स सब कटेगा, क्योंकि एनआरआई अकाउंट जब आप बना रहे हो तो आपका मैंडेटरी टैक्स मेंटेन होना चाहिए, आईटी फाइल वगैरह सब कुछ मेंटेन होएगी। एंड वही बात है कि आपके मतलब एक सैलरी स्लिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए वो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है फॉर अप्लाइंग अ लोन। एंड ये केयर गिवर, हम केयर गिवर्स को तो मिलता ही है, क्योंकि अब मैंने लाइक वो दीदी ने नहीं, पिछले बार दूसरे वाली दीदी ने भी अप्लाई किया था, तो उनका भी सक्सेस हुआ था एंड उनको मिल गया था। बट एग्रीकल्चर के बारे में पूछोगे या फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछोगे तो ये वैकेंसी अभी मतलब लाइक पहले भी थी, बट अभी ज़्यादातर लोग आना चालू हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अभी रूल्स वगैरह मुझे इतना पता नहीं है। एंड इजराइल में क्या है कि रूल्स तो चेंज होते रहते हैं, बट मैं अभी के लिए बता रही हूँ कि हाँ, ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट करोगे एंड अटेस्टेड एम्बेसी से प्रॉपर फाइल बनाओगे तो हाँ, आपकी लोन अप्रूव हो जाएगी। एंड लाइक इंडिया से तो आपका वही है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सब वगैरह तो आपको अटेस्टेड करवानी पड़ेगी। बट द मेन थिंग व्हाट वी नीड फ्रॉम इजराइल वो बता रही हूँ मैं, कि यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ का सिग्नेचर, यहाँ का एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, वीज़ा, ये सब वगैरह आपको अटेस्टेड करवानी पड़ेगी, जो भी मैंने आपको बताया। एंड इंडिया में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तो चाहिए, क्योंकि वो तो आपके पास होगी ही। बट यहाँ पे मतलब लाइक जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मैंने बता दी। एंड कैसे प्रोसेस करना है, पहले तो फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद फिलअप करना है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी में जाके अटेस्टेड करवानी है। एंड अटेस्टेड करवाने के लिए भी आपको एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। एंड वो अपॉइंटमेंट भी आप लाइक इजीली तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, कोई है जो आपके लिए अपॉइंटमेंट ले सकता है, क्योंकि हम लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है यहाँ का। एंड जो एक्सपीरियंस भैया है या फिर दीदी है, कोई भी है, उनसे हम हेल्प मांग सकते हैं। एंड पासपोर्ट रिन्यूअल के टाइम में भी हमें अपॉइंटमेंट लेके ही जानी पड़ती है। वेयरएज कोई भी चीज़ के लिए आप एम्बेसी जा रहे हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ये भी आप याद रखना। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इजराइल में जो है, अगर वो आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए यूजफुल है। एंड जो आना चाहते हैं एंड आने के बाद यू कैन अप्लाई, कि लाइक आने के बाद इज लाइक 1 महीना 2 महीना वेट करो फिर यू कैन अप्लाई। तो ऐसा है लोन का प्रोसेस। तो एनआरआई अकाउंट आपका होना ज़रूरी है, वो आप इंडिया से भी बना के आ सकते हो या फिर यहाँ आने के बाद भी बना सकते हो ऑनलाइन। एंड इसका प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि कैसे एनआरआई अकाउंट बनानी है एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एनआरआई अकाउंट, कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है। यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। एंड जो भी नए न्यू कॉमर्स आ रहे हैं उसको भी वेलकम है इजराइल में। एंड अगर आप आने के बाद लोन लेना चाहते हो तो एनआरआई अकाउंट बना के आओ, मैं यही सजेस्ट करूंगी। एंड एनआरआई अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी बाद में, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ मैं नई इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, क्योंकि लंबा बन जाएगा एंड वो बोरिंग हो जाएगा शायद आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। एंड मुझे अभी मेरी दादी को लेने जाना है एंड आवाज़ें अभी भी आ रही है शायद से, बट आई होप कि ऐसा कुछ नहीं हो। शालोम, से हाय टू माय ब्लॉग। रुक, वेट नाउ। तो ये है मेरी पड़ोसी
तो ये है मेरी पड़ोसी, ब्लॉग बना रही थी बाहर बैठ के, तो उसने मेरे को देख लिया एंड शी इज ऑल्सो माई सब्सक्राइबर, इसलिए मैंने हाई बोलने के लिए बोला। एंड इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। एंड जो लोग लाइक बाद में मेरे को कमेंट मत करना कि मैं सीरियस नहीं हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि लाइक मैं कैसे बात करूँ, ऐसे सीरियस होके बात करूँ अगर मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो इसीलिए लाइक ऐसा हंसी मजाक करते करते इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। तो सो बाय बाय गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा NRI अकाउंट के बारे में। सो बाय गाइज, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।